हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम जस्ट सेट्स के दूसरे क्लास में, और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और मैं इससे आपको कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से समझ पाएँ कि एलिमेंट्स और सेट में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तो आप इसी में फंस जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कोई एक सेट लिया। ये सेट क्या है कि ए इजकल टू 1 2, है ना, ए इजकल टू 1 2, और ये 3 4 5। तो ये आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि कोई सेट्स आपने लिया और सेट्स में आपने ऐसा किया कि इसमें आपकी दिक्कत ये आती है। हाँ, जैसे कि आपने कोई सेट्स ये लिया, ए इजकल टू 1 2 3 4 5, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इजकल टू 3। हम क्या कर रहे हैं कि आपको दिख तो रहा होगा 1 2 3 4 5, लेकिन एक्चुअली ये एक सेट के अंदर ये एक एलिमेंट्स हो गया और ये दूसरा एलिमेंट्स हो गया और ये तीसरा एलिमेंट्स हो गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? 3। आप इसको 5 नहीं बोल सकते हैं, ये आपको कन्फ्यूजन पैदा करता है, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल से समझाया। तो पहला एलिमेंट्स क्या हुआ? फर्स्ट एलिमेंट्स इज 1 2, सेकेंड एलिमेंट्स इज 3 एंड थर्ड एलिमेंट्स इज 5। अगर इसको ऐसा लिखा कि 1 इज एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एलिमेंट्स के स्वरूप को चेंज नहीं कर सकते अपने से। जो एलिमेंट्स जैसा है उसको बिल्कुल वैसा का वैसा लिखना है। तो 1 कहीं है क्या इसमें? देखिए तो नहीं है ना। जब भी है तो ये 1 और 2 है, तो ये एक एलिमेंट्स है। ये 1 जो है वो सिंगल कहीं एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये इस सेट के लिए ये 1 और 2 है ना, ये दोनों मिल करके एक एलिमेंट्स है, तो ये गलत हो जाएगा। 2 को भी हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 2 इज एलिमेंट्स ऑफ ए, ये भी गलत हो जाएगा। 1 2 को भी नहीं लिख सकते। हाँ, लेकिन हम 1 2 को एलिमेंट्स अगर ये ब्रैकेट में करके लिखें तो भी गलत हो जाएगी, 1 2 लिखें तो भी गलत हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसको 4 5 को अगर ऐसा लिखें कि 4 5 एलिमेंट्स, देखिए 4 5 है ना एलिमेंट्स ऑफ ए, ये सही होगा। और अगर आपने ऐसा लिखा कि 1 2, अब ये अगर ऐसा लिख रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ये सही हुआ, तब ये सही है। अगर आपने ऐसा लिखा तो गलत हो जाएगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया कि 4 एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ये भी क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। आपने ऐसा लिख दिया अपने से कि 5 एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका स्वरूप क्या है? रॉन्ग है। मतलब आप जो एलिमेंट्स जैसा दिया हुआ है उसको बिल्कुल ही आप उसके एलिमेंट्स के स्वरूप को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए जैसा है बिल्कुल वैसा ही वो रहेगा। उसमें आप अपने से अगर कुछ भी गलत करेंगे तो वो गलत हो जाएगी। तो ये बहुत बार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कहीं ये पूछा भी जाता है, तो आप इसको माइंड में रखिएगा। देखिए, आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ऐसा नहीं आता है कि कोई बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसी में कितने लोग फंस जाएंगे। अगर कहीं आपको ऑप्शन में दे दिया 1 2 एलिमेंट्स ऑफ ए, तो आपने अगर सही मार दिया तब तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, अब मैं जस्ट इसके आगे चलता हूँ। अब आज मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, तो पहला टाइप है, मैंने इसको लिया एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। आप इसको नल सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। मतलब इसका डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 0। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? 0। मतलब एक ऐसा सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? 0, कुछ भी नहीं। जैसे कि मैंने मान लिया कि कोई ऐसा ले लिया कि कोई सेट ये ले लिया और ये ऐसा लिख दिया, तो ये क्या होगा कि इसको हम बोलेंगे नल सेट या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट। इसको ऐसा लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5। ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि रिक्त समुच्चय है, इसको रिक्त भी बोला जाता है, खाली। जैसे आपसे मैंने पूछा कि आपके पास 4 व्हीलर है क्या, तो आप कहेंगे कि है। तो आप ऐसे तो डायरेक्ट बोलते कि नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि है, तो क्या है? तो
जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं है। मेरे पास फोर व्हीलर है लेकिन कैसा है, वो कुछ भी नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझने का कोशिश कीजिए। दूसरी बात, इसको लिखने में कभी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। पहला, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं ए इजकल टू आप 5 लिख दिए और ऐसा ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह को आप नहीं लिख सकते हैं। दूसरा, ये तो सही है, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये सही हुआ। और ये भी आपका मतलब दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू ये आपस में दोनों क्या है, इक्वल ही है। इस चीज को हमेशा माइंड में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बार ये पूछा भी है कि ऐसा दे दिएगा ऑप्शन में और आपने इसको सही मार दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझिए मैंने कि एक सेट्स लिया मैंने ए और एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट्स ऑफ एन, मतलब एक्स एक ऐसा समुच्चय है जिसका एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल नंबर में है, और वो कैसा है, 1 से क्या है बड़ा और 2 से छोटा। तो ऐसा कोई है क्या, 1 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 2, कोई ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है? तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ, एक चीज हो सकता है कि मान लीजिए आपने 1.11 या 1.99 ले ले, लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 ये आते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में ये नहीं आ पाएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा कि जीरो। इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा, एक और दो के बीच में कोई नंबर ही नहीं है, एक और दो के बीच में कोई नंबर नहीं, तो क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। ये हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट। अब दूसरी बात आता हूं मैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1, मतलब ऐसा सेट्स जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। कोई भी सेट ले लीजिए, मैंने कोई सेट ले लिया ए इक्वल टू, आप मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स है। और मैंने कोई बी ले लिया और यहाँ पे कुछ ऐसा एक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, ओनली वन, सिर्फ ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, नल सेट, सॉरी सॉरी सिंगलटन सेट, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट, मतलब जो काउंटेबल हो। जैसे कोई हम ये एक परिवार के सदस्य में अगर पूछे कि कितने मेंबर है, तो आप बता सकते हैं कि 4 हैं, 6 हैं, या आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप ये बता पाएंगे कि मतलब आप वो तो काउंटेबल है ना, आप काउंट करके बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपसे ये बोले कि अब जस्ट इसके मैं आगे अब इनफाइनाइट पे चलता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, अब एक दूसरी, एक तो फाइनाइट हो गया जो कि काउंटेबल है, एक होता है इनफाइनाइट सेट। देखिए थोड़ी सी लिखने में गलत हो गई है, इसको सुधार लीजिएगा, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट सेट क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, वो काउंटेबल नहीं है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो उसको हम बोलेंगे कि इनफाइनाइट सेट। जैसे मैंने ये कहा कि एक एग्जांपल के तौर पर लिया कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, मान लीजिए कि मैं एन से इसको रिप्रेजेंट किया, तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये काउंट हो पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो एक से शुरुआत होकर के वो इन्फिनिटी तक जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब जिसके हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अब दूसरी बात, अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट, बातें हम इस इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये कि इक्वि मतलब इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट मतलब उसके जैसा, मतलब आप कहते हैं ना कि अरे वो भी उसी के जैसा दिखता है, लगभग लगभग वैसा ही दिखता है, तो वही स्वरूप की बात हो रही है। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर मतलब एलिमेंट सेम नहीं होगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि एलिमेंट्स का नंबर आर सेम। तो इसमें देखेंगे कि ए में 1 2 3 1 2 3 है, मतलब 3 एलिमेंट्स है। इसमें क्या है 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है। तो ए और बी दोनों क्या होगा इक्विवेलेंट हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है सेम है, इसलिए क्या है इक्विवेलेंट है। अब देखिए क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इक्वल टू 3। यहाँ भी 3 है, ए भी 3 है, तो हम कहेंगे कि ए इक्विवेलेंट बी। हाँ एक चीज और समझिएगा, ऐसा कोई चीज ये लिख दिए तो, और कोई चीजें ऐसी लिखी जाती है, आप देखे होंगे ऐसा ये, और कभी ऐसा भी लिखा जाता है। तो ये चीजें डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल मतलब बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि लगभग लगभग बराबर है, और वही मीनिंग इसका भी होता है। तो कि ये इसके समतुल्य है, इसके लगभग इसी के जैसा है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब इसको लिखने का सही तरीका ये हुआ ये इक्विवेलेंट। ठीक है, सॉरी एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक है, हर किसी में मैंने ये देना भूल गया हूँ। मैं क्या जो जिसने टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं जस्ट आगे मैं बताऊँ। अब देखिए क्या है, इक्वल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नेम ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। इक्वल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नेम ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। तो अब क्या है कि इक्वल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब बिल्कुल एक जैसा नहीं, लेकिन एक ही जैसा स्वरूप में क्या होता है एक ही जैसा। इक्वल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, नेम ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। ये देखिए थोड़ी मिस्टेक है, इसको आप ऐसा कर लीजिए, इक्वल सेट है ना, यहाँ से ऐसा कर लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नेम ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। इसमें क्या करा है कि इक्वल सेट में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंटों की संख्या, और दूसरा क्या करा है कि नेम ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि जो एलिमेंट्स है उसका नेम भी दोनों में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तब हम ये कहेंगे कि ये क्या है कि ये इक्वल सेट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया। अब इसमें क्या किया एक्स एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, वाई यहाँ भी, और वाई यहाँ भी, जेड यहाँ भी, यानी कि 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3, और नेम भी सेम है और नंबर भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए जो है बी के बराबर है, इक्वल सेट इसको बोलेंगे। एक अभी मैं पढ़ाऊंगा सबसेट, तब ये बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सबसेट जब मैं बताऊंगा तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। सबसेट का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि बी में जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स ए में है, तो ए इसका सबसेट है। जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में भी है, तो हम इसको कहेंगे कि ये भी मतलब बी जो है ए का सबसेट है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं एक दूसरे के मतलब सबसेट होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि ए मतलब ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों इक्वल है। अब ये ए इक्वल टू बी, इसको लिखने का सही तरीका क्या हुआ ए इक्वल टू बी, ए और बी बराबर है। मान लीजिए मैंने कोई सेट ऐसा ले लिया ए इक्वल टू ए बी सी डी, दूसरा एलिमेंट्स ए ले लिया मैंने, इसमें लिखा ए बी सी डी ई। तो इसमें क्या हो रहा है देखेंगे कि 1 2 3 4, इसमें 4 हो रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। इसमें क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो जा रहा है, ए 1 2 3 4 5, इसमें क्या है 5 आ जा रहे हैं। तो ये क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया डिफरेंट हो गया। बात को समझ गए होंगे। इक्विवेलेंट भी नहीं होंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट है, और इक्विवेलेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अब देखिए एक और आती है कार्डिनल नंबर,
कार्डिनल नंबर, है ना, ऑफ अ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, मतलब सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, इस क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय एन ए, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सेट्स ले लिया ए बी, सॉरी बी, और ये ब्रैकेट में सी डी। अभी मैंने आपको ऊपर में समझाया था इसमें कितने एलिमेंट्स है बच्चों, ये इसमें आपके 3 एलिमेंट्स है, कौन कौन, ए बी और सी डी। सी डी एक एलिमेंट्स काउंट किया जाएगा इस सेट ए के लिए, इसमें सी डी एक ही एलिमेंट्स किया जाएगा। तो अब यहाँ क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इजकल टू 3, देखिए 3 है ना। अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि इसको गलती से भी, भूल के भी आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है, सॉरी, गलती से भी आप इसको मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि ये 4 दिख रहा है तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स आपके 3 हैं, क्योंकि सी डी एक एलिमेंट्स काउंट होगा, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमेशा याद रखने लायक, क्या, कि एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल सेट, नहीं, ये क्या है, रॉन्ग है। एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल सेट, ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, ये सही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इक्विवेलेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, एलिमेंट्स के नंबर सेम होते हैं। दूसरी चीज, इक्वल सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे ही, उसके अलावे उसका जो एलिमेंट्स के नेम होंगे वो भी सेम होंगे। तो एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, इसको याद रखिएगा, दिमाग में घुसा लीजिएगा, ठीक है। 2-3 बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई, जिसको हमेशा रखिएगा, जो आपको ये भी चीज़ें आ सकती हैं, ऐसा भी पूछा जाता है, इसमें भी देख ही रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़, ये सबसेट के बारे में मैंने बताया, इससे ऊपर भी मैंने कुछ चीज़ें समझाई थी, जैसे मैं बताऊं उसके बाद आपको समझ में आएगी। अब मैं बात करूंगा सबसेट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम की चीज़। देखिए सबसेट क्या होता है कि इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी, अगर ए के प्रत्येक एलिमेंट्स अगर बी में हो, देन ए कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, मतलब कि अगर ए के प्रत्येक एलिमेंट्स बी में हो, ए के प्रत्येक एलिमेंट्स बी में हो, तो ए कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। इसको लिखने का सही तरीका क्या है कि ए सबसेट ऑफ बी, क्यों, क्योंकि ए का जितना एलिमेंट्स होंगे वो सारे बी में होंगे। तो ए को हम लोग क्या कहते हैं कि ए जो है सबसेट है, बी को हम लोग बोलते हैं सुपरसेट, और ये नोटेशन है सबसेट का। हालांकि अब ये चेंज होकर के सिर्फ ऐसा लिखा जाता है, ये सिर्फ ऐसा लिखा जाता है, पहले ये सुपर सेट का साइन था, बट अब इससे सबसेट माना जाता है। हालांकि मैंने लिखा है, आप इसको हमेशा समझिएगा, ये सुपर सेट होता था, लेकिन अब सबसेट के लिए भी इसको यूज किया जाता है, इस लाइन को, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। सबसेट को रिप्रेजेंट करने या नोटेशन आपका ये होता है, और दूसरा ए सबसेट होता है, और ये बी को क्या बोला जाता है, सुपर सेट बोला जाता है। एग्जाम्पल जब लेंगे तो आपको समझ में आएगी। एग्जाम्पल के तरफ समझिए, ए बी सी, मैंने क्या किया कि हाँ, एक और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा जो आपको याद रखना चाहिए, इस सेट्स में 5 जो होता है प्रत्येक सेट का, है ना, वो सबसेट होता है। इज हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब फाइव जो है सभी सेट्स का सबसेट होता है। तो एक मान लीजिए मैंने एक सेट लिया बी, तो बी क्या है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो एक तो ये मैंने सी ले लिया, और एक नंबर इसको ए, तो इसमें से ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। अब देखिए तो आपका जो सी है वो ए का सबसेट होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स ए है, देखिए तो इसमें ए है ना, इसलिए सी क्या होगा, ए का सबसेट होगा। डी में बी है, डी का एलिमेंट्स बी है, तो क्या हो गया, बी मतलब डी भी सबसेट हुआ ए का। ई में सी है, ई सबसेट हुआ ए का। तो इसको ऐसे समझिए कि बी सबसेट ऑफ ए, और सी सबसेट ऑफ ए,
डी सबसेट ऑफ ए, ये सारे इसके सबसेट हैं। एक एक एलिमेंट्स लिए तो भी इसके क्या हो गया सबसेट। अगर दो दो एलिमेंट्स ले रहे हैं तो भी देखिए ए बी दोनों यहाँ पे ए बी है, यानी कि एफ भी क्या हो गया, अगर एफ लिया तो ये भी सबसेट किसका हो गया ए का। अगर मैंने जी ले लिया तो जी किसका सबसेट हो गया ए, ए का, मतलब ए का सभी सबसेट हैं। मतलब ये कह सकते हैं एच आई सबसेट है किसका ए का। और यहाँ देखिए आई में ए बी सी, आई का जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स ए में भी है। तो हम कहेंगे कि आई सबसेट ऑफ ए। और इसको दूसरे तरफ से भी बोल सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि आई सबसे सॉरी इसको ऐसा मैं लिखना चाह रहा हूँ ए सबसेट ऑफ आई, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कोटिपूरक हो गए। तो ए भी मतलब ए सबसेट ऑफ आई और आई सबसेट ऑफ। अब इस तरीके से तो एक और चीज बोल सकते हैं ना, आपके पास ए भी आ गया, यहाँ तो आई का भी तो हो सकता है, ये बी आई का भी सबसेट हो जाएगा, ए भी आई का सबसेट हो जाएगा और ए भी आई का सबसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई में जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स ए बी सी डी सब में मिल रही है ना। तो इसका भी हो सकता है। हालांकि मैंने आपको समझाने को ये बताया कि ये मायने नहीं रखता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सबसेट के, लेकिन टोटल एलिमेंट्स जो भी इसमें एलिमेंट्स होंगे, अगर मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया, एक सेट सी ले लिया और ऐसा लिख दिया कि ये ए बी सी डी, तो अब ये सी जो है वो सबसेट नहीं होगा किसका ए का। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट्स अधिक हो गया। एक एलिमेंट्स भी अगर अधिक हो गया, अगर एक भी एलिमेंट्स ऐसा है जो ए में नहीं है, तो ये ए का सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो C इक्वल टू ए बी सी डी, एक एलिमेंट्स अधिक हो गया। कम हो तो चलेगा लेकिन अधिक हो जाएगा तो नहीं चलेगा। मतलब जो सबसेट होगा वो उसमें टोटल नंबर होने चाहिए जो एक है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मैं देखिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 भी ले, नंबर ऑफ एलिमेंट 2, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 करके कोई हो सकता है क्या? नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 कर देंगे तो ये तो इससे तो ज़्यादा उसका एलिमेंट्स हो जाएगा, तो ये उसका सबसेट नहीं होगा। ए उसका सबसेट हो सकता है हाँ, लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, ये सी सबसेट ए का नहीं होगा इस से समझिए तो। हाँ, लेकिन एक चीज हो सकता है, ए सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए का जो टोटल एलिमेंट्स है सी में है, देखिए तो है ना, ए बी सी है, तो ये ए सबसेट हो सकता है सी का, लेकिन सी सबसेट ए का नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, अब थोड़ी सी चीज़ें एग्जाम्पल से मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए एक एग्जाम्पल है कि ए इक्वल टू ए बी और ए सी बी। तो ए क्या है? ए का जो एलिमेंट्स है वो टोटल एलिमेंट्स बी में है, तो ए क्या है? सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। एग्जाम्पल 2 मान लीजिए ए इक्वल टू ए बी सी और ए बी ई डी, अगर ऐसा मैंने कर दिया तो ए सबसेट है बी का क्या? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सी जो यहाँ पे एलिमेंट्स है वो सी इसमें है नहीं है, तो एक भी एलिमेंट्स ऐसा है जो बी में नहीं है, तो ए नॉट सबसेट ऑफ बी, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, और इसको देखिए ए सबसेट ऑफ बी, एक्स एलिमेंट्स ए और एक्स एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब कि ए अगर ऐसा है कि कोई सेट्स है जो ए सबसेट है बी का, इसका मतलब अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट एक्स में है, एक्स कोई एलिमेंट ए का है, तो एक्स एलिमेंट्स बी का भी होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि यदि कोई एलिमेंट्स है ए का, ठीक है, और ए सबसेट है बी का, तो ये निश्चित रूप से एक्स एलिमेंट्स होगा किसका? बी का। यही तो बात है ना कि अगर ए सबसेट है तो इसका मतलब है कि ए में जो एलिमेंट्स है वो बी में होगा, तो अगर एक्स एलिमेंट्स ए का है तो एक्स बी में भी होगा। ठीक है, शायद यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मेरी ऐसी कामना है। और दूसरी प्रॉपर सबसेट देखिए, प्रॉपर सबसेट ए इक्वल टू ए बी और बी इक्वल टू सी बी ए, के इक्वल टू ए बी सी। तो इसमें ए जो है, इसमें ए जो है सबसेट है बी का, तो ए क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट। ए क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट। बी सबसेट है के का,
ये थोड़ी सी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसका लिखने का क्या मतलब है। ठीक है बच्चों। और मैं आप लोग से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने ये जो पीडीएफ बनाई है इसमें लगभग लगभग टोटल आपको 100 क्वेश्चन, इसके बाद जो है कल की क्लास में हो सकता है कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं या थोड़ी सी कुछ और थ्योरी बच गई है मैं उस पर भी कुछ बात करूंगा। देखता हूं कि कल की क्या कंडीशन रहती है। हो सकता है कि मैं कुछ थ्योरी भी बता दूं या हो सकता है कि मैं क्वेश्चन कराऊं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सारा कुछ मैंने ये पीडीएफ में सारा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको ये सारा पीडीएफ आपको यहाँ से मैं जो